खूनी जंगल, एक डरावनी कहानी। 4 दोस्त अजय, रोहित, विवेक और करण एक लंबी ट्रिप पर जाने की योजना बनाते हैं। वे सभी एडवेंचर के शौकीन होते हैं और इस बार उन्होंने एक घने जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया। वे अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में निकलते हैं और दिन भर सफर करने के बाद जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं। अजय को हमेशा से भूत प्रेतों पर विश्वास था, जबकि रोहित, विवेक और करण इन सब बातों को बकवास समझते थे। रात होने से पहले उन्होंने एक जगह ढूंढी और वहां अपना टेंट लगा लिया। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाजें आ रही थी। खाना खाने के बाद वे आग के चारों ओर बैठकर बातें करने लगे। तभी अजय ने डरावनी कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन रोहित, विवेक और करण ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब सिर्फ कमजोर दिल वालों की बातें हैं, रोहित ने कहा। अगर सच में कोई आत्मा होती तो अब तक सामने आ चुकी होती, विवेक हंसते हुए बोला। डरपोक मत बनो, अजय, करण ने भी उसका मजाक उड़ाया। अजय चुप रहा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई उन पर नजर रख रहा है। उसने अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे तीनों लगातार भूतों को गालियां दे रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। रात के लगभग 1 बजे चारों अपने अपने टेंट में जाकर सो गए। लेकिन आधी रात को अजय की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके टेंट के बाहर घूम रहा हो। हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थी। उसने डरते डरते टेंट की जिप खोली और बाहर झांका। चारों ओर घना अंधेरा था और आग भी बुझ चुकी थी। अचानक उसे दूर एक परछाई दिखी, एक लंबा, भयानक राक्षस, जिसके लाल जलते हुए आंखें थीं और लंबी, तेज नुकीले दांत थे। उसकी पूरी काया काली थी और शरीर से धुआं उठ रहा था। अजय ने तुरंत अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खूनी खेल शुरू हो चुका था। सबसे पहले रोहित के टेंट से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। अजय भागकर बाहर आया, लेकिन टेंट के अंदर का नजारा देख उसकी रूह कांप उठी। रोहित का शरीर अधखुला पड़ा था और उसके सीने पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। उसका चेहरा डर से ऐंठा हुआ था, मानो मरते वक्त वह कुछ बहुत भयानक देख चुका हो। अजय घबराकर विवेक और करण के टेंट की तरफ भागा, लेकिन तभी जंगल में एक और चीख गूंज उठी। इस बार यह विवेक की थी। अजय और करण टॉर्च लेकर उसके टेंट के पास पहुंचे, लेकिन टेंट फटा हुआ था और विवेक वहां नहीं था। केवल खून के छींटे जमीन पर बिखरे हुए थे। करण पूरी तरह डर चुका था। वह चिल्लाया, हमें यहाँ से भागना होगा। दोनों अपनी 4 व्हीलर की तरफ भागे, लेकिन तभी अंधेरे से एक काली आकृति निकली और करण को खींचकर जंगल में ले गई। अजय ने सिर्फ उसकी दर्दनाक चीख सुनी। अब अजय अकेला था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह अपनी पूरी ताकत से गाड़ी तक भागा, लेकिन तभी उसके सामने वही भयानक राक्षस प्रकट हुआ। तेरे 3 दोस्त अब मेरे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया था। अजय कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी जंगल के बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। वह गांव वाले थे, जो जलती हुई मशालें लेकर वहां पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, राक्षस भयानक आवाज में चिल्लाया और अंधेरे में गायब हो गया। गांव वालों ने अजय को संभाला और उसे गांव ले गए। वहां के बुजुर्गों ने बताया कि यह जंगल एक प्राचीन राक्षस की आत्मा का घर था, जो उसका अपमान करने वालों की जान ले लेता था। अजय रोते हुए बोला, मेरे दोस्त, वे वापस नहीं आ सकते? नहीं, बेटा। जो एक बार इसे क्रोधित कर देता है, वह बच नहीं सकता। गांव वालों की मदद से अजय किसी तरह अपने घर लौट आया,
लेकिन वह कभी भी उस रात को भूल नहीं पाया। उसकी फोर व्हीलर जंगल में ही छूट गई थी। और अब भी जो भी उस जंगल से गुजरता है, कभी कभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुन सकता है, मानो वे तीनों अभी भी किसी को बुला रहे हों। मदद के लिए